येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। बंधुओं, आज एक नवीन विषय सुनहशेप की जो कथा है उसके ऊपर मैं कुछ आप लोगों के समक्ष विचार प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा आपको कि ऋग्वेद में बहुत सारे आख्यान हैं। ये सूत्रांत सिद्ध है, सबको पता है कि ऋग्वेद आख्यानों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। उसमें एक सुनहशेप की कथा भी है जो ऋग्वेद के कई मंत्रों में इस तरह से दिखने को मिलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण के 33वां जो अध्याय है ऐतरेय ब्राह्मण का, उसमें हरिश्चंद्रोपाख्यान के नाम से वहाँ विख्यात है। हरिश्चंद्र का उपाख्यान है। वाल्मीकि रामायण में भी भरमार मिलता है। सांख्यायन स्रोत सूत्र में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बौद्धायन स्रोत सूत्र में भी यह है। भागवत में भी कुछ अंश में सुनहशेप की जो कथा है वो प्रसंग यहाँ आया है, लेकिन कुछ अंतर के साथ हमें देखने को मिला है। और जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद का की जो शाखा है, तो उसमें कुछ अलग कथा है। उसमें अजिगर्त के पुत्र के रूप में इसको दिखाया गया है। सुनहशेप अजिगर्त के पुत्र थे और उनके उनमें जो पांचों इकट्ठे होकर के उसमें थे। उसमें पत्नी अजिगर्त की और स्वयं भी थे और तीनों पुत्र को लेकर के जा रहे थे, जिसमें से हरिश्चंद्र के जो पुत्र थे उसके लिए, हरिश्चंद्र के पुत्र के लिए, क्योंकि उनके वरुण देव को उन्होंने माना था कि वरुण देवता को उन्होंने आराधना की इस कथा के आख्यान के आधार पर। और नारद ने हरिश्चंद्र को बताया था कि संतान की महत्व क्या है, पुत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पुत्र की जरूरत किस लिए है। तो उसके बाद उसकी इच्छा प्रबल होती है। राजा हरिश्चंद्र की, जो त्रिशंकु के पुत्र थे, सत्यव्रत के पुत्र थे, तो राजा हरिश्चंद्र के मन में आया और उन्होंने कहा कि आप वरुण देव की आराधना कीजिए। और वरुण देव की आराधना की जाती है। वरुण देव की आराधना में वरुण देव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पशु बलि के लिए जो हमें चाहिए यज्ञ पशु के लिए, तो यज्ञ पशु के लिए हमें तुम सौंपना पड़ेगा अपने पुत्र को। और इस प्रकार से वो उनका पुत्र होता है, रोहित का जन्म होता है हरिश्चंद्र के पुत्र का। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के पास वरुण देव प्रकट होकर के कहते हैं आकर के कि आप, हे वरुण देव, आप, वरुण देव कहते हैं कि हे राजन, हे राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सबको विदित है कि वो अयोध्या के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के थे और वचन पर अडिग रहते थे। प्राण जाहि बरु वचन न जाई, ये रघुवंश का जो है, ये हरिश्चंद्र के कुल का, ये इक्ष्वाकु वंश का ये आधार ही रहा है। रघुवंश के पूर्वज रहे हैं रघु के। और वरुण देव जब आते हैं कि हमने जो बातें कही थी, आपका पुत्र का जन्म हुआ है, तो आप हमें कृपा करके यज्ञ पशु के लिए युक्त पशु के रूप में हमें प्रस्तुत कीजिए अपने बच्चे को। पुत्र मोह में पड़ते हैं। इसमें पुत्र मोह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार पुत्र मोह प्रबल होता है। और फिर हरिश्चंद्र टाल मटोल करते हैं कि अभी तो बच्चे के दांत नहीं हुए हैं, दांत के बाद होंगे, दांत होंगे, फिर मैं आपको सौंपूंगा। फिर वो उसके बाद आते हैं, कहते हैं अब तो दांत हो गए हैं, अब दे दीजिए। कहते नहीं, पशु के ये जो हमारे जो जिसको यज्ञ पशु बनाएंगे मेरे इस पुत्र रोहित को, तो आप इसमें अभी भी कमी है, इसके जो नवीन दांत होने दीजिए, उसको टूटने दीजिए, नवीन दांत भी होते हैं। इस प्रकार से टाल मटोल करते रहे पुत्र मोह में पड़ करके। इसमें पुत्र मोह से आसक्ति का परित्याग करने का भी एक भाव है। आसक्ति किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए।
उसके लिए भी एक संदेश है यहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये पशु बलि नर बलि दिया जाता था, ऐसा नहीं है। इसमें शिक्षा परक है, इसमें शिक्षा और परीक्षा की यह सारा का सारा खेल है इस कहानी में, इस कथा में। तो हरिश्चंद्र इस बात को मानते नहीं हैं और जब बच्चा बड़ा होता है तो जंगल में चला जाता है और इंद्रदेव भी अपना ब्राह्मण वेश धारण करके उनको आकर के कहते हैं कि तुम अभी जाओ मत, ताकि वरुण को तुझे सौंपना पड़ेगा, वरुण देव को। तो भागते रहते हैं। चरैवेति का शिक्षा देते हैं कि चरैवेति मधुविंदते, तो तुम चलते रहो और वहाँ नहीं अभी जाओ, नहीं तो तेरे पिता सौंप देंगे। वरुण देव बड़ा रुष्ट होते हैं, अत्यंत रुष्ट हुए वरुण देव, और उनके रुष्ट होने से और अपने वचन पर कायम नहीं थे। तो राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने ऐसा रोग दिया जो जलोदर रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं, और बहुत बड़ा जो यह रोग था उस रोग से वो ग्रसित होते हैं और उसको महोदर रोग के रूप में से पीड़ित होने लगे। महोदर रोग हरिश्चंद्र को हो गया और उससे वो बहुत पीड़ित होने लगे, बड़ी समस्याओं में आए। तो किस प्रकार वो इस प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण जो है 8 खंडों में है, 4 अध्याय हैं और 285 कंडिकाएं हैं उसमें। ऋग्वेद के यह शाखा से संबंध रखता है ये ऐतरेय ब्राह्मण, और जिसमें हरिश्चंद्रोपाख्यान है। तो इस प्रकार से इस हरिश्चंद्र के उपाख्यान में वरुण देव को उन्होंने अपनी संतान देने से हिचकिचा रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे। महोदर रोग से वो पीड़ित हो जाते हैं, बड़ी समस्याओं में पड़ते हैं। इंद्र आकर के उस बच्चे को कहते हैं नहीं अभी नहीं जाओ। बाद में इसमें आख्यान में आया है कुछ कि वो गए वहाँ, और जाने के बाद उसने एक अजीगर्त के पुत्र को, अजीगर्त का जो पुत्र था शुनहशेप की बात आती है कि शुनहशेप को उन्होंने खरीद लिया। 100 गाय दान दे करके उसके पिता को कहा, अजीगर्त को, कि रोहित कहता है कि रोहित मेरे पुत्र, तुम अपने पुत्र को मुझे प्रदान करो, तुम अपने पुत्र को मुझे प्रदान करो। जब ऐसा कहा उसने, तो बड़े पुत्र को तो अजीगर्त ने, जो उसके पिता थे, उसने कहा मैं नहीं दूंगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और दूसरे जो पुत्र छोटे को, सबसे छोटे को उसकी अजीगर्त की पत्नी ने कहा, शुनहशेप की माँ ने, मैं नहीं दूंगा, यह मेरा प्यारा पुत्र है। इस प्रकार की जो बात कही गई है, तो उन्होंने इसमें शुनक नाम से बताया गया है वाल्मीकि रामायण में कि छोटा पुत्र था उसको माँ ने ले लिया, बड़े पुत्र को पिता ने लिया। तो मझला जो पुत्र था, मध्यम जो था, उसकी कोई गति नहीं होती है। ऐसा भी संकेत आया है इसमें कि जो 3 पुत्र में जो बीच वाले होते हैं उसकी क्या गति होती है, जिसकी कथा महाभारत में भी आपने देखी होगी कि मध्यम मध्यम करके चिल्ला रहे थे। तो किस प्रकार से हिडिंबा जो उसकी पत्नी थी भीम की, और उसका जो पुत्र था घटोत्कच अपनी माँ के व्रत के लिए कैसे एक ब्राह्मण बालक को उठा करके ले जा रहा था, वो पानी पीने के लिए गया, तब तक शोर मचाया, भो मध्यम। तो मध्यम तो भीम भी थे, भीम प्रकट होते हैं, भीम आते हैं। भीम ने कहा कि कौन है, फिर परिचय होता है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि महाभारत में भी इसी कथा को प्रकारांतर से बताया गया है। जो मध्यम होते हैं, बीच वाले होते हैं, वो कहीं के नहीं होते हैं। बड़े भाई की प्रिय जो होते हैं, बड़े पुत्र पिता के पुत्र प्रिय, छोटे होते हैं माँ के। तो इस प्रकार से इसी क्रम में यहाँ अजीगर्त का जो पुत्र था, मध्यम पुत्र जो था शुनहशेप जो था, ज्ञानी था। वाल्मीकि रामायण में इसे ब्रह्मज्ञानी कहा गया है। तो इस प्रकार से उसने उसको खरीद लिया। 100 गाय दे करके रोहित खरीद करके अपने पिता के सामने प्रस्तुत होता है कि पिताजी का महोदर रोग से पीड़ित हैं। इस रोग से मुक्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, कोई मार्ग बचा नहीं है शेष। इसलिए उन्होंने 100 गाय लेकर के दे दिया। यहाँ पर कई बातें इसमें उभर करके आती है बंधुओं। एक तो किस प्रकार से लोभ ग्रसित थे, माना कि वो अजीगर्त एक
गरीब परिवार से था, निर्धन था, भूख प्यास से व्याकुल थे, इसलिए अपने मझले पुत्र को उसने सौंप दिया। किसके लिए? तो यज्ञ पशु के लिए। और वो इस प्रकार से फिर वो विश्वामित्र से मिलते हैं। विश्वामित्र के ने अपने उनके गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। तो किस प्रकार से विश्वामित्र के प्रभाव में आकर ये बालक शूनशेप को उनको कहा गया कि तुम अग्नि की आराधना करो, फिर इसी तरह से अग्नि की आराधना करो, इंद्र की आराधना करो, अलग अलग आराधना के लिए उसको बताया गया। वरुण देव की आराधना करो तो प्रसन्न हो जाते हैं और उसका जो रोग भी दूर हो जाता है हरिश्चंद्र का। और वो जो यज्ञ के लिए जो बांध करके बांधा जाता था, वो उसको यज्ञ पशु को मान करके उसको बंधन में डाल करके बांधा जाता था। अजीगर्त को ऐसे ही हुआ। धीरे धीरे उसने साधना ली, उसने आराधना किया उस बंधन में, कुश के बंधन में बांधा गया बंधुओं। और वो बंधन धीरे धीरे कैसे टूटता है, बंधन धीरे धीरे टूट करके छिन्न भिन्न होता है और छिन्न भिन्न होने के बाद उनको अलग प्रकाश फैलता है। अजीगर्त के पुत्र शूनशेप बच जाते हैं। ये कथा, इस प्रकार की कथा हमें जैसा कि मैंने बताया था कि इस काव्य में ये जो ऋग्वेद के जो ऋग्वेद से जो लिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण के का जो यह भाग है हरिश्चंद्रोपाख्यान, उस उपाख्यान में इस प्रकार की बात कही गई है। और हिंदी काव्य वालों के लिए हिंदी काव्य को भी प्रभावित किया इसने। और हिंदी काव्य जो है जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय में यह एक नाट्य गीति नाट्य है। तो करुणालय नाम से शूनशेप की कथा बहुत चित्रित होती है। इसमें भी इसके माध्यम से पता चलता है, यह विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने भी करुणालय नाम से दिया है, जिसमें शूनशेप की कथा है। ये यहाँ पर इस प्रकार की बातें इसमें कही गई है कि इसमें 3 पिता के रूप में यहाँ पर उभर करके शूनशेप का आया है। एक तो शूनशेप के अपने पिता थे, और उसके बाद उसको किस प्रकार से वो मोहग्रस्त भी होता है, मोहग्रस्त होता है, हरिश्चंद्र मोह में रहता है। एक अजीगर्त भी लोभ में है और विश्वामित्र स्नेह में रहते हैं। तो 3 पिता के रूप में यहाँ पर ये उभर करके आया है। 3 अलग अलग के पिता हैं। एक तो अजीगर्त थे शूनशेप के पिता, वो लोभग्रस्त थे, वो अपने उदर निमित्तम बहुकृत वेशम बहुत उन्होंने रूप बदला, अपने मझले पुत्र को छोड़ दिया। और दूसरे पिता के रूप में हरिश्चंद्र थे, जो अपने पुत्र की रक्षार्थ उसको खरीद रहे हैं। ये बातें इसमें उभर कर आती है। और तृतीय पिता के रूप में जो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने ज्ञान बल से, तपोबल से विश्वामित्र ने उसका उद्धार किया और उसका कार्य भी चल गया, उसके बंधन भी टूट गए और इससे मुक्त हो जाता है। बाद में भी एक कहानी आती है कि बाद में जब पता लगा कि हरिश्चंद्र ने वो भी स्वस्थ हो गया, और उसको मेरे जो वह पुत्र हैं अजीगर्त को जब पता चलता है कि मेरे पुत्र को उसने अपने पुत्रों में शामिल कर लिया है, और विश्वामित्र के 101 पुत्र थे तो इसको भी रख लिया है, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। तो बाद में मोह भी ग्रसित होते हैं। फिर वो जाता भी है अजीगर्त उनके पास जाकर के हरिश्चंद्र के कि मैं उसको कहता है कि मैं ही आपको पैसे दे देता हूँ और 300 गौएं देता हूँ, आप मुझे मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। लेकिन अजीगर्त का जो वह पुत्र था वह नहीं जाता है। ये कथा तो इसके आख्यान में है, जो ऐतरेय ब्राह्मण का जो आख्यान है हरिश्चंद्रोपाख्यान, उस आख्यान में है। अब बंधुओं थोड़ा सा इसमें अलग सी कथा दिखने को मिलती है कि किस प्रकार से नारद ने कहा कि वरुण देव की उपासना करो, और वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल अलग सी धारा बहती है। वाल्मीकि रामायण में अजीगर्त का पुत्र नहीं दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में अजीगर्त के जगह पर ऋचिक ऋषि थे। ऋचिक ऋषि के पुत्र के रूप में शूनशेप की कथा आती है। और वहाँ महर्षि और एक और चीज़ के भी अंतर है कि राजा हरिश्चंद्र के ने अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए, वरुण देव से बचाने के लिए, जिससे बहुत तपस्या से वरुण देव के
कहने से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ पर हरिश्चंद्र अपने पुत्र के रक्षार्थ ये काम किया था। बंधुओं, एक और बात बता दूं, यहाँ एक चीज यहाँ बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। वाल्मीकि रामायण में अजिगर्त का पुत्र नहीं बता करके यहाँ ऋचिक के पुत्र के रूप में बताया गया है, और वो ऋषि थे, और ऋचिक की पत्नी सत्यवती थी। और वो एक और चीज वाल्मीकि रामायण के माध्यम से पता लगता है कि वो जो सुनहशेप था वो महर्षि विश्वामित्र के बहन का पुत्र था, भांजा था, और मामा कह करके, मातुल कह करके यहाँ पर प्रयोग हुआ है। वाल्मीकि रामायण में शतानंद जो थे, शतानंद एक कहानी सुना रहे हैं राम को, हे राम, ये इस तरह की बात है। यहाँ ऋचिक मुनि के, जो ऋचिक मुनि थे, वो उनके पुत्र के कहानी सुना रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई। तो 2-3 बातों में अंतर दिखता है यहाँ। एक तो अंतर दिखाई दिया कि किस प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण में कहानी कुछ और रूप में थी, पिता अजिगर्त के रूप में दिखाया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऋचिक मुनि के पुत्र के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इसमें कहा गया, इसमें राजा भी अलग हैं। अम्बरीश राजा की कहानी आई है। अम्बरीश राजा भी अयोध्या के राजा थे, वो भी इक्ष्वाकु के उसी वंशज थे, उसी वंश के थे सभी। लेकिन एक और चीज है इसमें कि राजा अम्बरीश ने यज्ञ करना था, उसमें उसने जो यज्ञ पशु के लिए रखा हुआ था बांध करके, उसको चुरा करके इंद्र ले जाते हैं। इस प्रकार की कथा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वाल्मीकि रामायण में कि चुरा करके इंद्र वहाँ से ले जाते हैं। अब ये समस्या में आ गए। उनके पुरोहित ने कहा कि आपकी कमी के कारण, आपकी नीति की कमी के कारण, हे राजन अम्बरीश, आपने नीति के कारण ये सब गड़बड़ हुआ है, चुरा करके ले गया, आपने ध्यान नहीं दिया, इसका परिणाम जो है यह ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से दिखाया और बहुत परेशान होते हैं अम्बरीश। राजा अम्बरीश के साथ इस कथा को जोड़ा गया है, इनके सुनहशेप की कथा को। और जो राजा अम्बरीश थे, जो बहुत ज्ञानी थे और बड़ी प्रतापी राजा थे, तो राजा अम्बरीश ने क्या किया, और बहुत तपस्वी भी थे राजा, उन्होंने जाकर के खूब भटका, दर घूमते रहे, और घूम करके थक हार करके वो आते हैं। और वो थक हार करके वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखा कि एक पर्वत पर, उस पर्वत का नाम था भृगु तुंग पर्वत। ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो सुनहशेप की कथा है, तो उस भृगु तुंग पर्वत पर आकर के वहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ पर महर्षि ऋचिक, जो ऋषि थे, मुनि थे, और अपने दोनों पुत्रों को लेकर पत्नी के साथ, सत्यवती के साथ, जो विश्वामित्र की बहन थी, और उसके साथ वहाँ देखा तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हे मुनि ऋचिक, और उनको बहुत प्रशंसा की, उनको प्रशंसा कुछ उनसे काम लेना था। अम्बरीश को, राजा अम्बरीश को खूब प्रशंसा परक बातें कही, और बहुत सारे छंदों के साथ उन्होंने उनको मनाया और कहा कि आप मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, मेरे पास जो यज्ञ पशु था उसको चुरा करके ले गए हैं इंद्र, तो आप हे राजन, आप हे मुनिवर, आप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। तो ऋचिक जो थे, जिसमें अजिगर, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि ऋचिक ऋषि का पुत्र बताया गया है इसमें, जबकि अजिगर्त की जो बात कही गई है वो हरिश्चंद्रोपाख्यान में, वो ऐतरेय ब्राह्मण के जो 33वां अध्याय है उस कथा में उसके पिता अजिगर्त थे। यहाँ पर अजिगर्त नहीं होकर यहाँ पर इनके पिता ऋचिक थे। तो ऋचिक को कहते हैं कि आप कृपा करके, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप दे दीजिए। तो कहा, हे राजन, मेरा तो ज्येष्ठ पुत्र तो सर्वाधिक प्रिय है, मैं इसे आपको सौंप नहीं सकता, मैं आपको दे नहीं सकता, तो इसलिए कृपा करें, मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद सत्यवती जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी उसको कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी,
ये मेरा छोटा जो पुत्र है, यह छोटा पुत्र मेरा सर्वाधिक प्रिय है, मैं इसे नहीं दूंगा, इस शुनक को नहीं दूंगा। और शुनक नाम से वहाँ पर बताया गया है जो छोटे पुत्र को, और इसे मैं आपको नहीं सौंपूंगा। और इस प्रकार से मझले पुत्र को आप ले सकते हैं। ये बात ऋचिक ने कहा। यहाँ मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ऋचिक का मुनि का वर्णन है यहाँ, जबकि हरिश्चंद्रोपाख्यान में 33वें अध्याय में ऐतरेय ब्राह्मण के वहाँ पर अजिगर्त की चर्चा है कि उसके पिता का नाम अजिगर्त था। सुनह से दोनों में समान है। अब जब मझले पुत्र की बारी आई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और ब्रह्मवादी कहा गया है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में सुनह सेब को ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। वस्तुतः वह सच में ब्रह्म ज्ञानी थे, और विश्वामित्र उसके मामा थे, तो भला ज्ञानी कैसे नहीं होते, बहुत बड़े ज्ञानी थे, ऋचिक मुनि के पुत्र थे। और इस प्रकार से मझले जो थे उनको इसके बदले में बहुत कुछ धन दिया गया, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। ये सुनने की बात है कि वहाँ पर 100 गाय देकर के अजिगर्त को दे करके ले लेते हैं रोहित, अपने पिता को महोदर रोग से मुक्ति करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ कथा भिन्न है। यहाँ पर जो उन्होंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय की बात है कि किस तरह से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया। क्योंकि उनको डर था, महर्षि जो राजा अम्बरीश को कि मेरे से अनर्थ हुआ है, पुरोहित ने डराया था, इसका अनर्थ, इसका दुष्परिणाम होगा, आपके कुनीति के कारण से चुरा करके कोई ले जाए और आपको पता नहीं लगे, ये आपके राज की शासन का ये की कमी है। इस कारण से उनको इस बात का था कि किसी प्रकार से हमें मिल जाए, तो धन की कमी थी नहीं, राजा थे, बड़े प्रतापी थे। तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, उतने ही नहीं, रत्न का ढेर भी, रत्न राशि भी दी गई, एवं उसके साथ साथ 1 लाख गौ भी दिया साथ में। 100 गौ की बातें इसमें ऐतरेय ब्राह्मण के जो हरिश्चंद्रोपाख्यान में आता है। लेकिन यहाँ कुछ भिन्न है। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, उसके बाद रत्न राशि, रत्नों का ढेर, और 1 लाख गौ दे करके वो फटाफट झटपट उठाया और रथ पर सवार होकर के बहुत तेजी से अम्बरीश जाते हैं। और बार बार यहाँ पर चर्चा हुई है कि किस प्रकार से वो दोनों तरफ जो थे उतावलेपन में थे। उधर उनको पैसे की ज़रूरत थी, ऋचिक ने पैसा ले लिया, अपने बड़े पुत्र को बचाया, माँ ने छोटे को बचाया। और इस प्रकार से जो मझला था, जो मध्यम था, वो उसको उनके जो ब्रह्मवादी था, ब्रह्मवादी शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, ब्रह्मज्ञानी था सुनह सेब, जिसके कारण से शायद वो बचे भी हैं और सबको बचाया भी। तो इस प्रकार से उन्होंने वो जा करके पुष्कर तीर्थ के बारे में बहुत बार इसमें प्रयोग हुआ है। पुष्कर तीर्थ के पास वहाँ जाते हैं, और पुष्कर तीर्थ के पास दोपहर के समय में वहाँ उनको दर्शन होता है महर्षि विश्वामित्र का। तो अंधों को 2 आँखें चाहिए, जो जिनकी आँखें नहीं है, जिनका कोई अंग नहीं है, उसका कोई संरक्षक हो, जीवन पर आन पड़ी थी। ऐसी घड़ी में, ऐसी स्थिति में उनको विश्वामित्र जी मिले, और उन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र, हे मातुल शब्द का प्रयोग हुआ है, मामा शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे वाल्मीकि रामायण में संबंध का पता चलता है कि यहाँ उनके ऋचिक ऋषि के की जो बहन थी, उनसे ऋचिक ऋषि की जो पत्नी थी, उनका सुनह सेब की जो माँ थी और बहन थी विश्वामित्र की, ये संबंध उजागर होता है मातुल शब्द का प्रयोग करके, मामा शब्द का प्रयोग करके वहाँ पर प्रयोग आया है। हे मामा, हे रक्षा कीजिए, त्राहिमाम की स्थिति कर दिया। और उसने कहा कि उसको बड़ी दया आई, मामा भी थे, और इस तरह की परिस्थितियों में देखा। और बार बार वह बच्चा कहता है सुनह सेब, वह ब्रह्मज्ञानी, कि न मैं पिता, न च माता, न च बधु बांधवा,
मेरा कोई भी इस संसार में नहीं है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर न तो मेरी माँ है इस संसार में, चूंकि माँ होकर के भी नहीं है, उसने रक्षा नहीं की, पिता होकर के भी नहीं है, बधु बांधव मेरा कोई भी नहीं है इस संसार में। ये अपने मामा से कह रहे हैं, ये विश्वामित्र से सुनहसेप, वाल्मीकि का सुनहसेप बता रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का सुनहसेप एक भिन्न सी कथा इसमें दिखाई देती है। और वो कहते हैं कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, कोई बधु बांधव भी नहीं है, तो जो भी हैं मामा आप ही हैं। हे सौम्य शब्द का प्रयोग किया है, हे सौम्य आप मेरी रक्षा करें, हे मामा श्री आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार की बात प्रसंग इसमें आया है। हालांकि भागवत पुराण में भी इसकी चर्चा हुई है और सब कुछ चर्चाएं समान ही है। जो उसमें ऐतरेय ब्राह्मण की कथा में है कि बार बार उसको पुण्य तीर्थ के सेवन की बातें कही जा रही है कि तुम पुण्य तीर्थ का सेवन करो। इंद्र आकर के बचाते रहे रोहित को, वहाँ हरिश्चंद्र के पुत्र के रक्षण के लिए है। यहाँ वाल्मीकि रामायण में अम्बरीश राजा के यज्ञ के लिए यज्ञ पशु नहीं था, तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि मानव बलि दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है बंधुओं, ये केवल ज्ञान को देने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से समझाया गया है। और ऐसा कोई भी हमारे वैदिक शास्त्रों में, वैदिक लिटरेचर में, साहित्य में कहीं भी नहीं है जो नरबलि की बातें कही जा रही हो। ये एक सांकेतिक है, ये ज्ञान देने का एक नई प्रथा है। इस प्रसंग में फिर उसने जाकर के बहुत गिड़गिड़ाया और अपने मामा को कहा, विश्वामित्र को, कि मेरी रक्षा करें। और अम्बरीश राजा पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा काम करें कि अम्बरीश राजा भी इंद्र की कृपा से उनको भी फल प्राप्ति हो जाए। और तुम एक काम करो, उसने समझाया, अपने भांजे को समझाया, सुनहसेप को विश्वामित्र ने समझाया कि तुम इंद्र और उपेंद्र को प्रसन्न करो, इंद्र देव को, उपेंद्र देव को, इन सब को प्रसन्न करो और अग्नि को भी प्रसन्न करो। इस प्रकार से उन्होंने अम्बरीश राजा, इसके उनके कृपा से राजा अम्बरीश भी स्वस्थ, उनके जो फलक प्राप्ति थी, फल प्राप्ति उनको भी हो जाती है। तो इस प्रकार से दृश्य जो था बड़ा भयंकर था कि किस प्रकार से लाल वस्त्र पहना करके और यज्ञ पशु के रूप में ला करके अम्बरीश ने, ये लाल वस्त्र की बात आई है, रक्त वस्त्र की, और किस प्रकार से उसको कुश के बंधन में, रस्सी में उसको बांधा गया है। और उसमें तो दिखाया गया है कि किस प्रकार से रस्सी स्वतः जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी दिखाया गया है कि लाल वस्त्र पहना करके उसको बांध दिया जाता है सुनहसेप को, ये वाल्मीकि रामायण के कथा के आधार पर। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इसमें जो वाल्मीकि रामायण में कहा है कि हे मामा मुझे रक्षा करें, मुझे रक्षा करें। और मेरी न माँ है, जैसा मैंने बताया था कि न मेरी माँ है, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, तो आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। जब इस प्रकार से प्रसंग चलता रहा तब फिर यहाँ यज्ञ का फल भी सुनहसेप को मिला और मुझे सनाथ कीजिए, सनाथ कीजिए, मेरा अनाथ हूँ मैं, मेरा कोई भी नहीं है। और हृदय को विदारण करने की स्थिति, हृदय विदीर्ण हो जाता है। सुनहसेप की जब कहानी अपने मामा से जब सुनाते हैं विश्वामित्र से, तो हृदय फटने लगता है और पाषाण का भी हृदय फटने लगता है। तो इस प्रकार से बातें आई है कि किस प्रकार से उन्होंने और एक और भी प्रसंग बंधु वहाँ आता है और उसने कहा कि मुझे आप स्वीकार कर लें, मेरा कोई भी नहीं है, हे मातुल, हे मामा, हे सौम्य। जब सुनहसेप, वाल्मीकि का सुनहसेप बार बार कह रहे हैं, शतानंद कहानी सुना रहे हैं राम को और कह रहे हैं कि मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, तब फिर उन्होंने स्वीकार किया। तब विश्वामित्र ने अपने घर को टटोला। पहले विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, उधर वशिष्ठ मुनि के भी 101 पुत्र थे, दोनों ऋषियों को इस प्रकार से देखा जाता है। तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुला करके, विश्वामित्र ने बुला करके कहा कि मैं इसे, हे पुत्रों, और उसमें जो थे उसमें मधुछंद नाम के जो उनका पुत्र था, मधुछंद आदि सबसे पूछा विश्वामित्र ने
कि इसे मैं पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ, तुम लोगों के अग्रज के रूप में रहेगा, बड़े भाई के रूप में रहेगा। वैसे भी तो बुआ मामा के ही तो लड़के थे उनके पुत्रों के, विश्वामित्र के, वाल्मीकि रामायण के आधार पर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम स्वीकार कर लो, यह मेरा आज्ञा है, मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ, ये पितृ आज्ञा का भी प्रतिपालन हो जाएगा और तुम ऐसा काम करो। लेकिन आश्चर्य होगा कि उसके 101 पुत्र में 2 पुत्र समाज में होते हैं, 2 तो उसमें तो मेल होता नहीं है बंधुओं। यहाँ 101 में क्या हो, ये मुझे देख करके ऐसा बड़ा अजीब सा लगा। और अलग से इसकी कहानी सुनाई जा रही है इसमें, और कहा गया है कि अपने पुत्रों को विश्वामित्र ने समझाया और समझा बुझा करके कहा कि हे पुत्रों, जिसमें मधुछंद आदि पुत्र थे, मधुछंद की चर्चा नाम से हुआ है, शक्ति उनके अलग अलग पुत्रों का दिखाया गया है इसमें। तो इस प्रकार से जब उस मान लिया, उसने स्वीकार कर लिया कुछ ने, लेकिन कुछ ने तो इनको बिल्कुल इनकार किया पुत्रों ने। तो बहुत गुस्से से लाल हो गए कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया कि मैं इस बालक, अनाथ बालक की रक्षा करना चाहता हूँ और तुम लोग अग्नि की को आराधना करो। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा, बड़े साधक पुत्र सब थे, अग्नि की आराधना करो और अग्नि को प्रसन्न करो, वरुण देव भी प्रसन्न हो जाएंगे तो, और इंद्र भी प्रसन्न होंगे। लेकिन पुत्रों ने इनकार कर दिया। तो पुत्रों ने जब इनकार किया, कहा कि मैं बड़े भाई के रूप में सुनासेप को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो उसको बड़ा आक्रोश हुआ। जबकि ब्रह्मज्ञानी थे, बार बार कह रहा हूँ कि सुनासेप साधारण नहीं था और वो बालक ब्रह्मज्ञानी था, और इसलिए शायद यातना झेलने के लिए जो ऋचिक ने भी मझले पुत्र को ही दिया होगा, अग्रज को नहीं दिया, बड़े पुत्र को नहीं दिया, अपने सबसे कनिष्ठ पुत्र को नहीं दिया, इसी को भेजा। इसमें भी कुछ न कुछ रहस्य रहा होगा, इसमें कुछ न ईश कृपा रही होगी, ईश्वर की लीला रही होगी। और तब जाकर के उनके पुत्रों ने जब इनकार किया तो उन्होंने पुत्रों को भी शाप देने में नहीं चूकते हैं अपने पुत्रों के लिए। ये बहुत बड़ा संदेश है इनका विश्वामित्र के इस बातों से, कि किस प्रकार से विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को शाप दिया अपने भांजे की रक्षा के लिए, एक अनाथ बालक की रक्षा के लिए, जिसके पिता ने माता ने अस्वीकृत कर दिया है, सौंप दिया है यज्ञ पशु के लिए। तो ऐसी स्थिति में विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को शाप दिया कि तुम लोग उसी तरह से कुत्ते के मांस, स्वपच कहा है, कुत्ते के मांस खाने वाले मांसाहारी जो होते हैं, ऐसे जीव में जाकर के तुम जाओगे। मनुष्य तो रहोगे, लेकिन कुत्ते के मांसाहारी बन करके तुम जियोगे, और 1000 वर्ष तक का श्राप देता है इसमें। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उसकी ऋचिक उसके विश्वामित्र के बहनोई थे, जैसा कि बार बार कह रहा हूँ, और सत्यवती उनकी बहन थी, सत्यवती का पुत्र था, इसमें दिखाया गया है सुनासेप को वाल्मीकि रामायण में। और तब उन्होंने कहा, अपने पुत्रों को शाप दिया कि उसी तरह से जैसे वशिष्ठ के पुत्रों ने सो मांस खा करके रहा, इस सो मांस की बातें कही जा रही है। और इतना बड़ा श्राप दिया, अपने शाप देता है अपने ही पुत्रों को। अब एक आम आदमी, एक जो अनाथ बालक की रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। आजकल लोग अयंग निजः परो वेति में लगे रहते हैं, या गणना लघुचेत साम, लेकिन उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वैसे भी तो इनके बहन का ही पुत्र था, भाग्नेय था, भांजा था, ये बात अलग है, लेकिन अपने पुत्र को भी उन्होंने शाप दिया है। शाप देने में कोई गुरेज नहीं किया है। और ये सारी कहानी राम को शतानंद सुना रहे हैं, जो माता अहिल्या और गौतम के पुत्र थे और जनक के गुरु थे, पौरोहित थे, वही समझा रहे हैं। और वो विशेष रूप से प्रभावित थे विश्वामित्र से, चूंकि विश्वामित्र ने के कारण ही राम ने उनको उद्धार किया था, उनके पिता, उनके माँ को। तो इस प्रकार से शापित होते हैं, शाप देते हैं, और अपने समस्त जितनी भी शक्ति थी उस शक्ति से उसने कहा कि अपने पुत्रों ने जब मना कर दिया तो विश्वामित्र ने उसको शाप दिया, और 1000 वर्ष तक कहा कि तुम उस योनि में रहकर कुत्ते के मांस खा करके तुम रहोगे, और तुम यूप के पास जाकर अग्नि की उपासना करो। कहा, यूप कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ के अग्नि के, यज्ञाग्नि के पास जाकर के, हे पुत्र, विश्वामित्र ने समझाया सुनासेप को, हे पुत्र, हे बालक,
हे भागिनेय, यहाँ पर मामा शब्द का, मातुल शब्द का प्रयोग किया है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि ये ऋग्वेद का और ऐतरेय ब्राह्मण का जो यह ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण का, जिसकी कहानी कुछ और है उस कथा में, और इसकी कथा कुछ और है। ऐतरेय ब्राह्मण के जो ऋग्वेद के शाकल शाखा से जो संग्रहित है, ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण के, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि 8 खंड हैं, 40 अध्याय हैं और 285 कंडिकाओं में विभक्त है ऋग्वेद के शाकल शाखा से। उसमें जो हरिश्चंद्रोपाख्यान है बंधुओं, वो भिन्न कथा है। उसमें भिन्न कथा में थोड़ा सा अंतर है कि उसमें अजिगर्त के पुत्र दिखाया गया है और यहाँ विश्वामित्र के भांजा के रूप में बताया गया है। विश्वामित्र की बहन सत्यवती थी और उनके बहनोई ऋचिक मुनि थे। ऋचिक के ये मुनि होकर के भी अर्थाभाव से कैसे ग्रस्त रहे होंगे, कई कथाओं, कई संदेश इसमें मिलता है। ये घोर कलयुग का जो प्रभाव दिखाई देता है वो इसमें कथा में भी है कि किस प्रकार से एक तरफ अपने पिता की रक्षा के लिए, जो हरिश्चंद्रोपाख्यान है ऐतरेय ब्राह्मण में, अपने पिता की रक्षा के लिए वह घूम घूम करके, और उसने 100 गाय दे करके अपने पिता का जो महोदर रोग हो गया था वरुण के उसके शाप के कारण, उसकी रक्षा के लिए 100 गायें दे करके बचा रहा है अपने पिता को। इधर पिता और माता अपने पुत्र की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मज्ञानी के शुनहशेप की माँ सत्यवती हों या उनके पिता ऋचिक मुनि हों। फिर भी मुनियों की भी एक गति इसमें देखी जाती है। देख करके बहुत बंधुओं आश्चर्य होता है कि कैसी स्थिति थी। तो इस प्रकार से वरुण देव की, ये जो भागवत पुराण में बताया गया है कि 6 वर्ष तक घूमते रहे, वो जंगलों में भटकते रहे रोहित। उसमें रोहित के लिए ये कथा में थोड़ा सा अंतर को समझा रहा हूँ कि जो शुनहशेप के जो आख्यान है हरिश्चंद्रोपाख्यान में, शुनहशेप की कथा, उसमें पिता अजिगर्त हैं, यहाँ पर पिता ऋचिक हैं, माता सत्यवती है। यहाँ पर उनका भांजा के रूप में दिखाया जाता है, उनके बहन के भगिनी पुत्र बताया गया है महर्षि विश्वामित्र का। और एक और जो बहुत बड़ा अंतर है उसमें, हरिश्चंद्र को के पुत्र के संरक्षण के लिए और महोदर रोग जो हो गया था, राजा हरिश्चंद्र के रक्षण के लिए शुनहशेप के यज्ञ पशु के रूप में खरीदा जाता है, मोल लिया जाता है। लेकिन इसमें अम्बरीश राजा को यज्ञ करना था, राजा अम्बरीश राजा के जो यज्ञ पशु थे उसको चुरा करके इंद्र ले गए थे। तो उस समय की स्थिति भी बताई गई है कि कैसे कैसे कार्य इंद्र करते थे। शायद इंद्र भयभीत न हो गए हों कि अम्बरीश राजा यज्ञ करके मेरे देवलोक को मेरी कुर्सी न चली जाए, तो कुर्सी की चिंता शायद रही होगी इंद्र को। तो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर राजा अम्बरीश की कथा है भागवत वाल्मीकि रामायण में, और शुनहशेप के पिता भी का नाम भी कुछ भिन्न है। उसमें 100 मुद्रा से वो बालक हरिश्चंद्र का खरीदता है, 100 गाय दे करके। और यहाँ ऋषि को, मुनि ऋचिक को राजा अम्बरीश 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और रत्न की राशि और 1 लाख गौ देता है उसके बदले में, उसके एवज में। तो ये दोनों में अंतर क्या क्या है वाल्मीकि रामायण की जो कथा है अजिगर, इसमें शुनहशेप की कहानी, तो इन दोनों में अंतर है। इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर ये बताया गया है और अलग अलग इसकी व्याख्या की गई है। इस पर तो टीका टिप्पणी महर्षि दयानंद ने भी की है, बहुत बढ़िया ढंग से महर्षि दयानंद भी इसकी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और विश्वामित्र का स्नेह भी था और उसके ब्रह्मद्रष्टा पुत्र सब थे विश्वामित्र के, उनको भी उन्होंने अपने इस अनाथ बालक की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने किस प्रकार से शाप देते हैं, ये सब कुछ हमारे सामने हैं। और ये सब अलग अलग अंतर जो दिखाई दिया है, ये अलग अंतर को भी मैंने स्पष्ट किया था। और इसमें थोड़ा बहुत अंतर के साथ ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से शुनहशेप की जो कथा है, जो कथा मूल रूप से ऋग्वेद की कथा है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में और कई मंडलों में है, सूक्त 24 में भी है, ऐतरेय ब्राह्मण के 7 1 के 3 से 8 उसमें देखेंगे मंत्रों में है। और 33वां अध्याय में हरिश्चंद्रोपाख्यान में समस्त कथा है, जो किस तरह से शुनहशेप को खरीद करके, मोल लेकर के
हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के की रक्षा होती है, वरुण देव को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो अजिगर्त का पुत्र नहीं बता करके यहाँ पर सुनहसेप के जो कथा है, इसमें कुछ कथा में भिन्नता है। इसमें ऋचिक मुनि के पुत्र के रूप में इनको सुनहसेप को बताया गया है। सत्यवती सुनहसेप की माता के रूप में बताया है, प्रदर्शित है। ब्रह्मज्ञानी हैं और बहुत बड़े मंत्र के दृष्टा हो गए थे, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, और उन्होंने किस प्रकार से अग्नि की उपासना करने से अपने आप को अपनी रक्षा करता है, और उषस की स्तुति से उसके पास खंड खंड होते हैं। ये प्रकारांतर से थोड़ा सा अंतर है इन दोनों कथाओं में। तो फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाते हुए कि किस प्रकार से यहाँ जो ऋग्वेद की जो शाखा के रूप में है ऋग्वेद के, उसके हरिश्चंद्रोपाख्यान जो है ऐतरेय ब्राह्मण का, उसकी कथा में सुनहसेप में क्या कुछ अंतर है। उसमें पिता का नाम अजिगर्त है, और वाल्मीकि रामायण में जो शतानंद राम को सुना रहे हैं उसमें ऋचिक मुनि के पुत्र सुनहसेप बताया गया है। सुनहसेप जो थे ब्रह्मज्ञानी भी बताए गए हैं, और इनकी माँ का नाम यहाँ पर सत्यवती रामायण वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, विश्वामित्र के भांजा के रूप में है। और विश्वामित्र ने अपने पुत्र को भी शाप दिया। एक अनाथ बालक के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। लोग अपने पुत्र के लिए सर्वस्व लूट लेते हैं, लेकिन यहाँ अपने पुत्रों को उन्होंने 1000 वर्षों तक कुत्ते के मांस खा करके तुझे रहना पड़ेगा, ऐसा शाप देता है अपने पुत्रों को। जबकि पहले बहुत समझाया कि तुम ऐसा मत करो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा काम क्यों करते हैं, अपने पुत्र को तो आप इस तरह से अवहेलना करते हैं और उसको इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके अनाथ बालक की रक्षा के लिए मधुचंद आदि जो थे पुत्र विश्वामित्र को, सबको उन्होंने शाप दिया। और इस प्रकार से कहानी जो हमारे इसमें आता है, तो मध्यम पुत्र का कोई रक्षक नहीं होता है। कई संदेश मिलते हैं। जब 3 पुत्र होते हैं, 4 होते हैं, तो सबसे बड़ा पिता के प्रिय होते हैं, छोटा जो है माँ का प्रिय हो जाता है। मैंने उदाहरण महाभारत का भी दिया था। और मध्यम व्यायोग जो है नाटक, उसमें कई देखेंगे, एक नाटक नहीं है, कई को प्रभावित किया है। और ये जो वाल्मीकि रामायण के आधार पर बाद में उन्होंने भी लिखा, जयशंकर प्रसाद ने भी अपना करुणालय के रूप में सुनहसेप की कथा के आधार पर गीति नाट्य लिखा है, नाटक के रूप में प्रदर्शित किया है। तो आख्यान जो हैं ऋग्वेद के आख्यान, उसने बहुत प्रभावित किया है। और खास करके और ऐतरेय ब्राह्मण का जो है 33वें अध्याय का, यहाँ इस चीज़ का शंका नहीं होनी चाहिए कि नरबलि की प्रथा वैदिक काल में थी। कोई प्रथा नहीं थी। ये तो सिंबॉलिक है और ज्ञान के लिए है और परीक्षा के लिए है कि क्या कोई व्यक्ति अपने पुत्र को, ये समझाने के लिए हमारा जो जितना भी साहित्य है, वैदिक साहित्य हो या लौकिक साहित्य हो, ये सब समझाने के लिए है कि किस प्रकार लोभ ग्रसित हो जाते हैं, कैसे आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति, हरिश्चंद्र भी इससे मुक्त नहीं हुए हैं। अपने पुत्र को वरुण देव से रक्षा करने के लिए तरह तरह के टाल मटोल कर रहे हैं। तो ये भी बात प्रदर्शित करना था। और दूसरी बात कि किस प्रकार दूसरी तरफ धन के लोभ में अपने पुत्र को विक्रय कर लेते हैं, पुत्र को बेच लेते हैं, वहाँ भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। दूसरी तरफ एक पिता तो राजा हरिश्चंद्र हैं जो अपने पुत्र की रक्षा कर रहे हैं, और पुत्र भी अपने पिता की रक्षा के लिए 100 गोदान दे करके वो एक बालक को खरीद लेते हैं, सुनहसेप को। और वाल्मीकि रामायण में भी तो अलग अलग कथाओं के माध्यम से जो यहाँ बताया गया है, तो विश्वामित्र का स्नेह, एक पिता विश्वामित्र भी हैं जो अपने पुत्र को कम मानते हुए अपने भांजे को ही, जो अपने शिष्य को ही कहिए या अपने एक अनाथ बालक को सर्वोपरि बना करके घर के मुखिया बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से तरह तरह की बातें हमें इसमें देखने को मिली है। और ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद के जो शाखा है ऐतरेय ब्राह्मण, उस ब्राह्मण में ग्रंथ में और वाल्मीकि में सुनहसेप की कथा में कितना अंतर है। वहाँ बार बार ऐतरेय ब्राह्मण की कथा में
इंद्र आकर के ब्राह्मण वेश में आकर के उनके वरुण से रक्षा करने के लिए रोहित को, हरिश्चंद्र के, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से बंधुओं मैंने सुनहसेप की कथा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यह सुनहसेप की जो कथा है यह बहुत ही मार्मिक है, बहुत दर्दनाक है, और बाद में किस प्रकार से उसकी परीक्षा ली जाती है, आसक्ति की परीक्षा, मोह की परीक्षा, लोभ की परीक्षा इसमें दी गई है। यहाँ सांकेतिक है, यहाँ पर कोई बलि की बातें नहीं कही गई है, न हमारे शास्त्रों में है, न ही हमारे वैदिक शास्त्र में है कहीं पर। एक उदाहरण के रूप में या प्रस्तुत किया गया है और यहाँ परीक्षा ली गई है, और ये केवल सांकेतिक मात्र है। लोभ मोह की परीक्षा ली जाती है कि किस तरह से लोभ ग्रसित होते हैं। एक तरफ लोभ ग्रसित हो रहे हैं, तो इसको समापन करने से पहले फिर मैं बता दूं कि मूल रूप से सुनहसेप की जो कथा है अजिगर्त के पुत्र की, ये ऋग्वेद में और ऐतरेय ब्राह्मण में जो इसकी कथा आई है, तो ऐतरेय ब्राह्मण की इस कथा में इतना अंतर है कि उसमें अजिगर्त का पुत्र बताया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में शतानंद राम से कह रहे हैं कि वो उसमें हरिश्चंद्रोपाख्यान की कुछ और कथा थी, लेकिन इसमें बताया गया है कि वो ऋचिक मुनि के पुत्र थे और विश्वामित्र के भांजे के रूप में बताया गया है, बार बार मामा कहा गया है। तो इस प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण की जो गाथा है, जिसके आधार पर शंकर प्रसाद ने भी करुणालय लिखा, तो कैसे कैसे साहित्यों पर प्रभाव डालता है, तो इसके जो है विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। तो मैंने आप लोगों के समक्ष किस प्रकार से जो ऋग्वेद के आधार पर जो ऋग्वेद की जो है ऐतरेय ब्राह्मण, उस ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्रोपाख्यान में सुनहसेप की कथा क्या है, उसमें अजिगर्त का पुत्र है, इसमें ऋचिक मुनि के पुत्र बताए गए हैं। सारे अंतर को स्पष्ट करते हुए मैंने आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखी है। और जितने भी दर्शक, दीर्घा में जो लोग दर्शक हैं, यहाँ पर श्रोता हैं, दर्शक नहीं कहेंगे, श्रोता, उसमें हमारे जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है उस गांव से पंडित ऋषिकेश झा भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, और हेमराज शर्मा जी भी हैं, और शास्त्री अनिल अत्री जी भी हैं, और यंशिका झा भी दिखाई दे रहे हैं। जो भी श्रोता हैं इसमें सबको मैं शुभकामना देते हुए, और अजिगर्त के जो पुत्र कहिए या ऋचिक के पुत्र सुनहसेप की जो कथा है वो किस प्रकार से ये लोगों के लिए उपदेशात्मक है, इन कथाओं को लेकर के आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ था। सबको धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।